वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से हम पढ़ेंगे पहले आक्रमण। पहले अरब आक्रमण हुए, फिर तुर्किश आक्रमण हुए। तो इसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, अरब का। तो माना जाता है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में, तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने सबसे पहले 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पश्चिमोत्तर प्रांत में जो था वहां पे आक्रमण किया और वहां पे जीत लिया था। उस समय शासन कौन कर रहा था सिंध पर? क्योंकि अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध पर जब आक्रमण हुआ तो सिंध का शासक कौन था? तो कौन था? दाहिर सेन। इसे दाहिर भी कहते हैं। ओनली दाहिर भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसे दाहिर भी कहते हैं। और अगर ये पूछ ले कि किस वंश का शासन था, तो किस वंश का था? ब्राह्मण। क्योंकि जो दाहिर सेन जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? ब्राह्मण वंश से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरा आक्रमण जब इसने किया था तो कहाँ किया था? मुल्तान पर। मुल्तान पर इसने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारा सोना है, तो इन्होंने सिटी ऑफ गोल्ड बताया था मुल्तान को। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड किसने बताया था, तो किसने बताया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया, क्योंकि जजिया कर लगाता कौन है? मुस्लिम्स। और सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या है कि भारत पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इनका जजिया थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को उस जजिया में शामिल नहीं किया था। यानी कि महिलाओं से जजिया कर नहीं लिया जाता था, वहाँ के जो बच्चे थे उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था, और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगा था उस टाइम पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के आपने पढ़े होंगे प्राचीन काल में, जब आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने चलाए थे। लेकिन अब जब मुस्लिम इन्वेजन हुए तो सबसे पहले किसने चलाए? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सोने के सिक्के चलाए उन्हें कहा किया जाता है दिरहम। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए, उनका नाम क्या था या किस नाम से प्रचलन में थे, तो किस नाम से थे? दिरहम नाम से। और माना जाता है कि भारत में सबसे पहले खजूर की खेती इसी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और एक चीज और, मानचित्र का विकास भी इसी के समय हुआ था भारत में। ठीक है, और जो सिंध का आक्रमण सबसे पहले किया था इन्होंने, तो इसकी जानकारी चाचनामा से मिलती है। किससे जानकारी? आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये जानकारी का स्रोत क्या है। चाचनामा। ठीक है, तो ये था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं किया। इनके बाद फिर कौन आए? तुर्किश आक्रमणकारी आए। तो तुर्किश आक्रमणकारी को देखेंगे। अभी हमने देखे थे अरब आक्रमण, अब हम देखेंगे तुर्किश आक्रमण। तो तुर्किश आक्रमण में सबसे पहले गजनी वंश आता है, क्योंकि तुर्किश आक्रमण में गजनी वंश के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया। तो गजनी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन। लेकिन अल्पतगीन जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि अब गजनी वंश का आक्रमण हुआ था तो पूछ सकता है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगीन थे। उसके बाद जो सुबुकदीन आए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 987 ईस्वी में। और कहाँ पर किया? पेशावर में। कहाँ पर? पेशावर में। उस समय पेशावर का शासक कौन था? जयपाल। ठीक है, इस जब आक्रमण किया इन्होंने और जयपाल और इनके बीच जब युद्ध हुआ तो क्या था? इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके पुत्र जो थे महमूद गजनी, वो इतने क्रुद्ध हो गए कि इन्होंने फिर भारत पे लगातार 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो अब हम इनके आक्रमण का क्रम देख लेंगे। क्या है? महमूद गजनी ने आक्रमण कब से कब तक? 1000 से 1027
1227 तक लगातार 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो फर्स्ट आक्रमण इन्होंने पेशावर पे किया था, क्योंकि पेशावर के जो शासक थे उन्हीं ने तो इनके पिता को मारा था, तो इसलिए पहले पेशावर पर शासक आक्रमण किया, फिर मुल्तान पर, तीसरा नगरकोट के मंदिरों पर। नगरकोट के मंदिर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो ये शासक का पर आक्रमण कर रहे थे। अब तीसरा जो अटैक करेंगे ये वो करेंगे नगरकोट के मंदिर पे, और मंदिर पर आक्रमण करेंगे तो आपको पता ही है फिर मंदिरों में कितना सोना चांदी होता है वो लूट के ले जाएंगे। जैसे कि 1025 में हुआ। 1025 में जब सोमनाथ में इन्होंने आक्रमण किया तो कहा जाता है इन्होंने अथाह सोना लूट कर गए ये। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था? भीम ने। भीम किस राजवंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश से। तो अगर प्रश्न ये पूछते कि जो सोमनाथ मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, किस वंश के शासक ने करवाया था? चालुक्य वंश ने। ठीक है, और 1027 में इनका जो लास्ट आक्रमण था वो जाट राज्य पर हुआ था, और इनके दरबारी कवि जो थे अलबरूनी और फिरदौसी, ये काफ़ी फेमस रहे। ये अलबरूनी की तो आपने पुस्तक भी सुनी होगी, तहकीका-ए-हिंद करके है, और फिरदौसी इनके दरबारी कवि थे। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब इतने 17 बार आक्रमण किया और अथाह सोना लूटा, तो जो उस समय बगदादी खलीफा थे उन्होंने इन्हें यामनी उद्दौला और आमिन अल अल्लाह की उपाधि दी थी। तो अगर कभी प्रश्न ये पूछते कि आमिन अल अल्लाह या यामनी उद्दौला किससे संबंधित उपाधि है, तो किसकी उपाधि है ये? महमूद गजनी की। ठीक है, और 1030 ईस्वी में क्या हुआ? इनकी मृत्यु। मोहम्मद गौरी का शासनकाल जो था वो 1175 से 1206 तक चला। ठीक है, ये किस वंश से शासन कर रहे थे? संसवानी वंश से ये शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इनका प्रथम आक्रमण जो था 1175 में मुल्तान में था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? मुल्तान में। उसके बाद इन्होंने दूसरा अपना जो आक्रमण किया वो गुजरात में किया था। उस समय उसके शासक गुजरात के जो थे भीम द्वितीय थे। कब किया था? 1178 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन तराइन का युद्ध इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 से 1191 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें क्या था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी पहले जो आक्रमण हुआ। फिर दोबारा 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक तीसरा युद्ध भी लड़ा था, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो था राजा जयपाल के साथ था इनका। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध जीता। उसके बाद राजा जयपाल पर आक्रमण किया और फिर ये युद्ध भी जीत लिया इन्होंने। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो अपना जीता हुआ जितनी भी क्षेत्र था वो अपने गुलामों के हवाले कर दिया, क्योंकि इसके बाद अब हम 1206 से क्या देखेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा 1206 AD में, तो इनके जो गुलाम थे उन्हें ये अपना शासन सौंप गए थे और ये वापस चले गए थे, क्योंकि ये यहाँ के तो थे नहीं, ये थे आक्रमणकारी। तो इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और अपने गुलामों को छोड़कर ये वापस लौट गए और 1206 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर हम इसी तरीके से अब 1206 में कौन आएगा? गुलाम वंश।